हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में मनीष मिश्रा आपका स्वागत करता है। आज हम लोग देखने वाले हैं 11th के केमिस्ट्री का अगला सीरीज, जो कि हम लोग देखेंगे सांद्रता के पद को, यानी कि कंसंट्रेशन टर्म को देखेंगे। और ये कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है इसके बारे में हम देखना है। ठीक है, तो आपको पता है कि टॉपिक शुरू करने से पहले एक कोटेशन जो कि आपके लिए ही होता है, वो कोटेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ठीक है, तो कोटेशन इस प्रकार है। मान लो, तरकस से निकला जो तीर है, तरकस से निकला जो तीर है उसका क्या होगा? भेद पाएगा लक्ष्य को या फिर चुक जाएगा। ऐसी उलझन हम खुद बनाते हैं, ऐसी उलझन हम खुद बनाते हैं, यह सोचकर तीर नहीं छोड़ पाते। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग देखने वाले हैं 11th का केमिस्ट्री का अगला टॉपिक, जिसको हम लोग कहेंगे कंसंट्रेशन टर्म, यानी कि सांद्रता के पद। ठीक है, तो यहां पे हेडिंग डालते हैं सांद्रता पद, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म। आसान है, शानदार है। ये आपका 11th क्लास के स्टूडेंट, ये जान करके आप पढ़ाई मत करो, बस इसलिए पढ़ाई करो क्योंकि ये जो हम पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पर आप ठहरना सीखो, ताकि आपको जो 12th में जब आप जाओगे तो 12th में ये हर एक टॉपिक आपको मिलेगा और ये टॉपिक आप पढ़ा हुआ रहेगा तो क्या होगा? मस्त से मक्खन। तो भैया, तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ 11th क्लास के स्टूडेंट अपना एक प्लेटफॉर्म बना के तैयार रखिए। इससे आपका सेकेंड ईयर यानी कि 12th में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, टॉपिक शुरू करते हैं अब सांद्रता के पद। सांद्रता पद को समझने से पहले हमको जानना है कि ये बिलियन है। ये क्या है? सॉल्यूशन। क्या है दोस्त? सॉल्यूशन जिसको बोलेंगे। और ये सॉल्यूशन को आपको जानना है कि होता क्या है। हम कहते हैं कि बिलियन जो है समांगी है। क्या है? समांगी है। बिलियन क्या है? समांगी है। सॉल्यूशन जो होता है एक्चुअली बना होता है आपका विलेय से। किससे बना होता है? विलेय से मिलकर बना होगा। और विलायक, ये दोनों जब मिले होंगे तो आपका क्या बना होगा? विलयन बना होगा, सॉल्यूशन बना होगा। ठीक है, किसी भी विलयन में विलेय का जो मात्रा होता है, विलेय की जो मात्रा होता है, विलेय जो उपस्थित होते हैं वो क्या होता है? विलायक से कम होते हैं। यानी कि कम मात्रा में जो अवयव उपस्थित होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। और जो अधिक मात्रा में अगर उपस्थित होता है उस अवयव को हम लोग क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कम मात्रा में उपस्थित अवयव। कम मात्रा में उपस्थित अवयव को क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। इसमें क्या लिखेंगे? अधिक मात्रा में उपस्थित अवयव को हम लोग क्या बोलेंगे? विलायक बोलते हैं दोस्त। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है तो अभी के अभी लाइक कमेंट जितना सारा बनता है करो यार। ठीक है, कमेंट तो बनता है। ठीक है, अब इस चीज को और मक्खन करते हैं। विलेय और विलायक, यानी विलेय का मात्रा कम हो, विलायक का मात्रा अधिक हो। ये जब मिलेगा तो क्या बनेगा? बिलियन बनेगा। और बिलियन को बोला गया है कि ये समांगी है। क्या है? समांगी है। तो आपके मन में आया होगा क्या कि समांगी बिलियन को क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि भैया आप जब शरबत बनाते हो तो शरबत बनाने के दौरान यानी कि उसमें क्या मिला होता है? चीनी और पानी। तो चीनी जो होता है जस्ट लाइक विलेय होगा और पानी जो होगा वो क्या होगा? विलायक होगा। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? बिलियन बनाएंगे। और बिलियन को क्या बोल रहे हैं हम लोग? समांगी बोल रहे हैं। तो ये चीज का पहचान आप कैसे कर पाओगे?
तो ये चीज का पहचान आपको करने के लिए क्या करना होगा कि शरबत जो आप पीते हो, शरबत का ऊपर वाला हिस्सा उठाओ 1 चम्मच और अपने मुंह में डालो, उस समय का स्वाद। बीच वाला स्थिति उठाओ, यानी बीच का हिस्सा उठाओ 1 चम्मच, फिर से मुंह में डाल लो, और नीचे से भी उठाओगे तो उसमें डाल लोगे, तो आपको शरबत का जो स्वाद होगा वो स्वाद सभी जगह एक बराबर होगा। तो यानी कि इस चीज से हम लोग को अंदाजा हो गया कि विलयन जो है समान है। ठीक है, यहां पे मान लो कि विलेय और विलायक को समझना है, और विलेय और विलायक में मान लीजिए कि एक कंटेनर है और वो कंटेनर में 50 ml पानी है। एक कंटेनर है और उस कंटेनर में हम लोग को क्या करना है, इस कंटेनर में 50 ml पानी यानी कि जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? 50 ml वाटर, जल है। ठीक है, एक दूसरा कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में भी हम लोग देखते हैं पानी जो भरा हुआ है वो है आपका 50 ml ही भरा हुआ है, 50 ml ही वाटर है। ठीक है, यानी कि हम लोग एक्चुअली टॉपिक पढ़ रहे हैं सांद्रता का पद, और हम लोग को पहुंचना है सांद्रता के पद के पास। कैसे पहुंचेंगे, इसलिए ये चीज को हम लोग को देखना है, जानना है। ठीक है, अब यहाँ पे 50 ml पानी का 2 टब है, और उस दोनों टब में या दोनों गिलास में, गिलास ले लीजिए, दोनों गिलास में किसी में आप जो है इसमें आप मिला दो, इसमें आप मिला दो 10 ग्राम शुगर। इसमें कितना मिला दिए? 10 ग्राम शुगर, और इसमें मिला दो आप 20 ग्राम शुगर। अब आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास लॉजिक है कि इस विलयन यानी कि पानी और शुगर मिला तो इसमें बना विलयन का स्थिति क्या होगा, इसमें बना विलयन का स्थिति क्या होगा। तो क्वेश्चन है आपके पास कि दोनों विलयन में किसका विलयन, इस दोनों घोल में किसका विलयन या किसका स्थिति जो है गाढ़ा है। ये दोनों विलयन में किसका स्थिति गाढ़ा है और कौन ज्यादा मीठा है, क्यों जानना है। 50 ml पानी दोनों में है, दोनों में विलय की मात्रा, ये आपका विलायक के रूप में है, और इसमें विलय मिलाया गया है 10 ग्राम शुगर इसमें, 20 ग्राम शुगर इसमें। तो पूछा जाता है कि दोनों में कौन ज्यादा मीठा है और कौन गाढ़ा है। तो देखने से यही पता चलता है कि भैया ये वाला जो आपका स्थिति है ये ज्यादा गाढ़ा होगा और ज्यादा मीठा भी होगा। ठीक है, तो ये जानने के लिए कि इस विलयन में विलय कितना है, विलायक कितना है, विलयन के स्थिति को, विलयन की परिस्थिति को जानने के लिए जिस टर्म को हम लोग पढ़ते हैं उस टर्म को हम लोग कहते हैं सांद्रता के पद, कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, सांद्रता के पद को डिफाइन करते हैं। ठीक है, आसान है, मजेदार है, अकबकाना नहीं है ना। ठीक है, तो लिखते हैं यहां पे सांद्रता के पद को डिफाइन करते हैं। यहां पे देख लीजिए, डिफाइन कर देता हूं। किसी विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायक की मात्रा को जानने के लिए जिस पद को जानते हैं, जानना है, जिस पद को जानना है, या जिस पद में करो, जिस पद में व्यक्त किया जाता है उसे सांद्रता के पद कहा जाता है, सांद्रता पद कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पे आपको समझ में आया होगा
कि किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक दोनों की स्थिति, दोनों की मात्रा को जानने के लिए कि किसी विलयन में विलेय कितना है, विलायक कितना है, इनकी स्थिति को जानने के लिए जिस पद का हम लोग अध्ययन करते हैं उस पद को हम लोग क्या कहते हैं, सांद्रता के पद। आई होप कि आप इस चीज को समझ गए। अब हम लोग यहाँ पे सांद्रता के जो पद हैं वो बहुत सारे पद हैं, उस पद को हम लोग एक एक करके देखते हैं और आपको ये टॉपिक क्या होगा, म से मक्खन दिखेगा, साथ ही साथ ख से खलास भी दिखेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, इसके सांद्रता के जो पद हैं उस पद को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम लोग सांद्रता के पद को देखते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, सांद्रता के पद, निम्नलिखित पद हैं, इसको यहाँ पे लिखेंगे, सांद्रता के निम्नलिखित पद हैं। तो फर्स्ट हेडिंग है आपका, यानी फर्स्ट जो है वो है द्रव्यमान प्रतिशत। ये चीज को जानना है, द्रव्यमान प्रतिशत। सांद्रता का पद का सबसे पहला पद क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत जो कहता है वो कहता है कि विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुना 100। विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुना 100। ये आपको क्या दिखा रहा है, द्रव्यमान प्रतिशत को दिखा रहा है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे क्लियरफाई करेंगे, मान लो कि ये आपका गिलास है और इस गिलास में क्या करना है कि ए को मिलाते हैं, बी को मिलाते हैं। कोई ऐसा विलयन तैयार करना है जिसमें आपका विलेय और विलायक दोनों मौजूद हो। तो यहाँ पे हम लोग ए को डालें और एक विलेय के रूप में होगा और एक विलायक के रूप में, ये बी है, ए और बी। अब इसको हम लोग एम ए से सूचित करेंगे और इसको हम लोग एम बी से सूचित करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है कि इस विलयन में उपस्थित विलेय विलायक के द्रव्यमान प्रतिशत को जानना है कि आखिर इस विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, इसको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले ए का हम लोग निकालेंगे, फिर बी का निकालेंगे और दोनों को देख लेंगे। देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसका द्रव्यमान प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो देखते हैं पहले ए का द्रव्यमान प्रतिशत। ए का द्रव्यमान प्रतिशत देखिएगा, ध्यान से, मन से, तन से देखो ताकि आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे ए है और ए कहता है कि ए का जितना द्रव्यमान होगा, ठीक है, ए का जितना द्रव्यमान होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे तो ए का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान गुने 100। ठीक है, यहां पे देख लीजिए एक बार फिर से, ए का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, ए का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो कह रहा है कि ए का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान गुने 100। तो यहां इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि ए का द्रव्यमान क्या है, इसको इंडिकेट कर रहे हैं हम लोग एम ए के रूप में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एम ए के रूप में कर रहे हैं। तो यहां लिखेंगे कि ए का द्रव्यमान एम ए बटा विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन जो बना है वो किससे मिलकर बना है, एम ए एम बी, ए और बी से मिलकर बना है। तो यहाँ कुल द्रव्यमान की बात बोल रहा है, तो एम ए प्लस एम बी इंटू 100। ये आपका ए का द्रव्यमान प्रतिशत इससे हम लोग निकाल सकते हैं।
यहां समझ में आ रहा है। इसके बाद हम लोग निकालते हैं बी का द्रव्यमान प्रतिशत। तो यहां लिखेंगे बी का द्रव्यमान प्रतिशत। बी का द्रव्यमान प्रतिशत ए के लिए कंडीशन है, बी के लिए क्या होगा कि बी का द्रव्यमान बटा बिलियन का कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान गुना 100। तो यहां क्या चीज से इंडिकेट करेंगे हम लोग, तो यहां पे करेंगे एम बी बटा एम ए प्लस एम बी गुने 100। ये आपका बी का द्रव्यमान प्रतिशत निकला। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ए का द्रव्यमान और बी के द्रव्यमान निकाल लेंगे तो हमको द्रव्यमान प्रतिशत निकल जाएगा कि बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या है। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। ये आपका प्लेटफॉर्म और ये चीज को हम लोग और क्लियरफाई करेंगे सेकेंड ईयर जब पढ़ोगे उस समय। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत को लिखते हैं वेट बाय वेट। क्या लिखते हैं, वेट बाय वेट। वेट बाय वेट क्यों लिखेंगे, क्योंकि अगर ऊपर वाला आपका द्रव्यमान है केजी में तो नीचे वाला भी क्या होगा आपका केजी में ही होगा। अगर ऊपर ग्राम में है नीचे केजी में है तो आपका क्या हो जाएगा गलत, तो आपको किसी एक रूप में लाना होगा। इसीलिए हम लोग क्या लिखें, वेट बाय वेट। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका सांद्रता के पद है वो है आयतन प्रतिशत। क्या है, स्टार दे दो जगह या 2 नंबर करके लिख लो, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत क्या है ये देखिएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है दोस्त, ये विलेय का जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान के जगह पर हम लोग को क्या कर देना है, आयतन को पुट कर देना है। वेरी इजी, लिखेंगे कि विलेय का आयतन, आयतन बटा बिलियन का आयतन। इसका आयतन, आयतन गुना 100। इजी है ना, समझ में आ रहा है, मक्खन है ना। अब यहाँ पे इस चीज का हम लोग क्लियरफाई करते हैं फिर से। अब यहाँ पे देखिए विलेय का आयतन बटा बिलियन का आयतन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक आपका गिलास है, इस गिलास में आपका बिलियन तैयार है और ए और बी, एम ए के रूप में और एम बी के रूप में, ये बिलियन तैयार है। अब यहाँ पे सॉरी, एम ए मास के लिए होता है, ये आपका वॉल्यूम बी के लिए होगा, भी ए और भी बी। अब ये इसका पूछ रहा है कि इस बिलियन के ऊपर स्थिति जो है उसका आयतन प्रतिशत निकालो, क्या होगा। तो यहाँ विलेय का आयतन बटा बिलियन का आयतन गुने 100 कीजिएगा तो ये आपको आसानी से निकल जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, ए का पहले हम लोग आयतन प्रतिशत निकाल लेते हैं, इसके बाद बी का निकालते हैं और दोनों को मिलाने के बाद हमको इस बिलियन से उपस्थित स्थिति को पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि ए का आयतन प्रतिशत बराबर क्या लिखेंगे, ए का आयतन प्रतिशत, तो ए का आयतन, आयतन बटा बिलियन का कुल आयतन गुने 100। तो एक स्थिति के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए के लिए क्या डिनोट किए हैं, भी ए, यहाँ पे लिखेंगे भी ए बटा बिलियन का कुल आयतन, क्या चीज मिलकर बना है, तो भी ए प्लस भी बी गुने 100। ये निकल गया आपका ए का आयतन प्रतिशत। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। ठीक है, उसी प्रकार आपको क्या निकालना है, बी के लिए, बी का आयतन प्रतिशत निकाल लीजिए। यहाँ पे बी का आयतन प्रतिशत, बी का आयतन प्रतिशत क्या लिखेंगे, तो बी का आयतन बटा बिलियन का आयतन, बिलियन का कुल आयतन गुने 100। ठीक है, इसको रियलाइज करो, ए बी का आयतन प्रतिशत जो होगा वो क्या होगा, भी बी बटा भी ए प्लस भी बी गुने
100। यहाँ से हम लोग b का आयतन प्रतिशत भी निकाल लेंगे। तो द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत दोनों में फर्क सिर्फ इतना है, इसमें आप द्रव्यमान लिखते हो, इसमें क्या लिखते हो, आयतन लिखते हो। हम किसी विलयन को हम लोग क्या कर दिए, आसानी से यहाँ पे निकाल दिए कि द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा और आयतन प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, अगला जो आपका सांद्रता के पद है वो है आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को जानने के लिए आपको स्क्रीनशॉट कीजिए। इसके बाद हम लोग अगला जो है सांद्रता के पद को देखेंगे और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगला पद को देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, सांद्रता के पद का अगला पद, जो कि हम लोग देखेंगे तीसरा का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या करता है, ये इसको जानना है। ठीक है, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत जो होता है वो होता है विलेय का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान पूछ रहा है दोस्त, विलेय का द्रव्यमान। अब विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन। किसका आयतन, विलयन का आयतन, गुने 100। ये आपका द्रव्यमान प्रतिशत को बता रहा है। ठीक है, विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन। तो द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत को और क्लियरफाई करने के लिए जो हम लोग पीछे जो आप लोग देखे द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत, ये दोनों अगर समझ में आया होगा तो ये भी टॉपिक आपका क्या होगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई विलयन है, उस विलयन में क्या है आपका विलेय का द्रव्यमान, यानी विलेय है और विलायक है, और विलेय और विलायक से बना जो विलयन होगा उसके वॉल्यूम को जानना है। तो ये द्रव्यमान केजी और ये आयतन क्या होगा, एमएल के रूप में होगा। तो क्वेश्चन अगर कोई पूछता है, मान लिया जाए कि इतना ग्राम आपका बिलियन में, इतना एमएल बिलियन में, अगर मान लो क्वेश्चन करके ऐसे लिखो, क्वेश्चन कर लो यहाँ पे कि 50 ml बिलियन में, अगर 50 ml बिलियन में 5 ग्राम शक्कर मिला दिया जाए तो बिलियन का क्या निकालना है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालना है। ये क्वेश्चन जो है आसानी से आप इस चीज को समझ में आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे किस रूप में है, बिलियन है वो एमएल के रूप में है, क्योंकि आयतन हम लोग एमएल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर द्रव्यमान प्रतिशत आयतन प्रतिशत आप पढ़े तो आयतन प्रतिशत को हम लोग कहेंगे V/V, यानी कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है कि अगर ऊपर वाला अगर ml में है तो नीचे वाला ml में होगा, अंश अगर ml में है तो हर भी क्या होगा, ml में ही होगा, इसलिए V/V करते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 50 ml बिलियन में 5 ग्राम शक्कर को मिला दिया जाए तो यहाँ पर कितना है, 5 ग्राम किसका, चीनी। तो विलेय किस रूप में है, इसमें बिलियन क्या है, आयतन, तो 50 ml आयतन गुने 100 से गुना कर दीजिए, टेंशन आ जाएगा। तो ये आपको क्या लगेगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल उठ रहा है, मान लो कि ये क्वेश्चन कर दूं, कुछ रिमार्क है आपके पास, और इस रिमार्क को अगर आप आसानी से समझ जाओगे तो ये आपका टॉपिक क्या होगा, मध से मक्खन होगा। क्या होगा, मध से मक्खन। अगर मान लिया जाए दिया हुआ रहेगा 5 ग्राम वेट बाय वेट, 5 वेट बाय वेट, ठीक है, या फिर दिया हुआ रहेगा 5 V/V, या फिर दिया हुआ रहेगा 5 W/V। इसको हम लोग WV, वेट बाय वॉल्यूम के रूप में जानते हैं। ठीक है, करेगा कोई 5% कर दीजिए, 5% वेट बाय वेट, 5% V/V, 5% वेट बाय V। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा है कि 5% वेट बाय वेट, 5% V/V, 5% WV, यानी कि वेट बाय V। तो यहाँ पे आपको जानना है, रिमार्क करना है कि आप जो सांद्रता के पद को पढ़े ये क्या कह रहा है। कहीं कहीं आपको क्वेश्चन भी ये दे देगा, आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो है इससे हड़बड़ा जाते हैं कि आखिर ये दिया क्या,
हमको समझ में नहीं आया। तो आपको इससे रिमार्क करना है, आपको इसके कंसेप्ट को समझना है, और इस चीज को अगर आप समझ गए तो आपका सांद्रता का पद क्या होगा, मस्त है, मक्खन होगा, और आसानी से आप इस चीज को समझ जाओगे। तो यहाँ पे 5% वेट बाय वेट कहने का मतलब है, 5% वेट बाय वेट कहने का मतलब है कि 5 ग्राम, यहाँ पे लिखेंगे 5 ग्राम विलेय, कितने ग्राम विलेय, 5 ग्राम विलेय उपस्थित है कितने, 100 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन में। आया समझ में, मक्खन हुआ ना। 5% वेट बाय वेट, तो 5 ग्राम विलेय कितने में उपस्थित है, 100 ग्राम विलियन में। अब इसको समझते हैं, 5% v बाई वी है, तो 5% v को क्या कर सकते हैं, v आयतन के रूप में, तो लिख सकते हैं कि 5 ml, किसमें, 5 ml विलेय उपस्थित है, विलेय उपस्थित है, कितने में उपस्थित होगा, तो 100 ml विलियन में, 100 ml विलियन में। समझ में आ गया ना, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि 5% वेट बाय वी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 5 ग्राम विलेय उपस्थित है 100 ml, वी है आपका, वी आयतन के रूप में होता है, तो 100 ml विलियन में। यही इसका कहना है, यही इसका रिमार्क है। तो ये था आपका सांद्रता का पद, जिसको हम लोग आसानी से म से मक्खन किए, ख से खलास भी हुआ, समझ में भी आया। और टॉपिक को आप ध्यान से मन से देखो, ताकि आपको ये टॉपिक पूरा का पूरा समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सांद्रता पद का अगला भाग, यानी कि सांद्रता पद का कुछ मोललता, मोलरता, मोलंश, इसके बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया टॉपिक, तो अभी के अभी लाइक बनता है, लाइक करो, कमेंट भी करो, साथ ही साथ अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन को दबा दो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।